शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 भारतीय संविधान में संशोधन शक्ति की नींव। भूमिका। यह मामला भारतीय संवैधानिक इतिहास का प्रथम महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन की शक्तियों की व्याख्या की। 5 अक्टूबर 1951 को आए इस निर्णय ने संविधान के अनुच्छेद 368 की व्याप्तता को स्थापित किया और भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया। पृष्ठभूमि। जमींदारी उन्मूलन और पहला संविधान संशोधन। भूमि सुधारों की चुनौती। स्वतंत्रता के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किए। इनका उद्देश्य बड़े जमींदारों की भूमि को भूमिहीन किसानों में बांटना था। जमींदारों ने इन कानूनों को अनुच्छेद 91F संपत्ति का अधिकार और अनुच्छेद 31 विनियोग का अधिकार का उल्लंघन बताकर उच्च न्यायालयों में चुनौती दी। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार कानून को असंवैधानिक घोषित किया, जबकि इलाहाबाद और नागपुर उच्च न्यायालयों ने इसे वैध ठहराया। पहला संविधान संशोधन 1951। संसद ने विवाद समाधान के लिए संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 पारित किया। इसमें अनुच्छेद 31A भूमि अधिग्रहण कानूनों को मौलिक अधिकारों से छूट और अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची में शामिल कानून न्यायिक समीक्षा से मुक्त जोड़े गए। 9वीं अनुसूची में 13 भूमि सुधार कानूनों को रखा गया ताकि उन्हें न्यायालयों में चुनौती न दी जा सके। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची एक विशेष सूची है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के कुछ कानून शामिल हैं, जिन्हें अदालतों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। मुख्य मुद्दे। क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? क्या अनुच्छेद 13(2) में कानून शब्द संविधान संशोधनों को सम्मिलित करता है? क्या प्रथम संशोधन अधिनियम संवैधानिक रूप से वैध है? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने एकमत से प्रथम संशोधन को वैध ठहराया। मुख्य तर्क। संसद की संशोधन शक्ति। अनुच्छेद 368। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन संविधान निर्माण की शक्ति कंस्टिट्यूएंट पावर का प्रयोग है, न कि विधायी शक्ति लेजिस्लेटिव पावर का। अनुच्छेद 13(2) की सीमा। अनुच्छेद 13(2) में कानून शब्द केवल साधारण विधानों को संदर्भित करता है, संविधान संशोधनों को नहीं। अतः संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। प्रांतीय संसद की वैधता। याचिकाकर्ता का तर्क। प्रथम संशोधन अंतरिम संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके पास संशोधन की शक्ति नहीं थी। न्यायालय का निर्णय। अनुच्छेद 379 के तहत अंतरिम संसद को पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त थे। 9वीं अनुसूची की संवैधानिकता। अनुच्छेद 31A और 31B को वैध ठहराते हुए न्यायालय ने कहा कि ये प्रावधान सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक हैं। उच्च न्यायालयों। अनुच्छेद 226 या सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 के अधिकार क्षेत्र में कोई कटौती नहीं होती। ऐतिहासिक महत्व। भूमि सुधारों को गति। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को कानूनी संरक्षण मिला, जिससे राज्यों को भूमि पुनर्वितरण में मदद मिली। दीर्घकालिक विवाद की शुरुआत। गोलकनाथ केस 1967। सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद के निर्णय को पलटते हुए कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती केस 1973। बुनियादी संरचना सिद्धांत की स्थापना हुई। न्यायालय ने माना कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, परंतु उसकी आधारभूत संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। निष्कर्ष। संवैधानिक लोकतंत्र की दिशा में एक कदम। शंकरी प्रसाद मामला भारतीय संविधान की गतिशीलता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास था। इसने 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए। संसद की सर्वोच्चता। राष्ट्र की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान को ढालने का अधिकार। न्यायपालिका की भूमिका। संविधान की आधारभूत संरचना की रक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका की नींव तैयार की। विरासत। जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। शंकरी प्रसाद का निर्णय इसी भावना का प्रतिबिंब था, जिसने सामाजिक परिवर्तन के मार्ग को प्रशस्त किया। हालांकि केशवानंद भारती जैसे बाद के मामलों ने यह सुनिश्चित किया कि संसद की शक्तियां अनियंत्रित न रहें। आज भी यह मामला हमें याद दिलाता है कि संविधान की आत्मा उसकी लचीलापन और मूल्यों के संरक्षण के बीच सामंजस्य में निहित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।